इदारा हज़रत हाफिज़ कारी रफ़ा साहब क़िबला नक़ीब अहले सुन्नत कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला व दीगर उलमाए अहले सुन्नत तालिबाने इल्म मुस्तफ़ा जुमला सामिईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुम व मुसल्लियुम व मुसल्लिमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत दिलचस्प अंदाज में आप हजरात ने मुफ्ती आज़म संभल को समाअत किया। बड़े कदीम खतीब हैं, बड़े बड़े उलमा के उस्ताद हैं। हक है, हक। हजरत के मलफूजात अगर सुनने को मिल जाएं तो ज़हे किस्मत। आज करीब में बैठ के सुने। अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए और इल्मी फैज़ को आमो ताम फरमाए। बहुत अच्छा जलसा अब तक सुना आपने। गुलशन मुस्तफ़ा के मुबारक फूलों को इमामे से सजते हुए आपने देख लिया। दो दूल्हा जो कलामे मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के हाफिज़ कुरान हुए, आज उनको सबकी मौजूदगी में इमामे और हारों से सजा दिया गया। बेशक सुभान। इदारे की कारकर्दगी और मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा का जो काम है और जो पूरे साल की मेहनतें हैं और आप हजरात की लगन और मदरसे से मोहब्बत लगाव ताउन है, उसका नतीजा इन हाफिजों की शक्ल में आपके सामने आ चुका है। आपकी खिदमात कभी ज़ाय नहीं होगी। जी बेशक। नई आबादी है और नई आबादियों में बन बन की लकड़ी होती है। जगह जगह के लोग होते हैं, मिजाज मुख्तलिफ, आदतें मुख्तलिफ, ज़बान मुख्तलिफ, सीरत मुख्तलिफ, सोच मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जहाँ दीन का काम है और इदारे को चलाने का मामला है तो हर जगह सोच मुख्तलिफ हो। नबी के दीन को बढ़ाने का जो काम हो उसमें सबकी एक सोच होना चाहिए। आगे लेके चलना। वाह। ये इख्तिलाफ फिक्र या इख्तिलाफ गौर हर जगह होगा। तवज्जो चाहूंगा। बेटा गुफ्तगू न करो। मगर इदारा चलाने में चूंकि हम एक हैं, एक नबी के उम्मती हैं, जिस नबी ने दीन ला के दिया हम उसी के मानने वाले ना। बेशक। आए हाँ। और ये मदरसा क्या है, अब तकरीर क्या हो, चंद बातें आपको मैं बता दूं। मदरसा क्या है, जिस नबी का एहसान है ना हम पर, इतना बड़ा एहसान कोई और कर ही नहीं सकता जितना बड़ा एहसान मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। वो मोहसिने इंसानियत है, मोहसिने मोमिनीन ही नहीं है, मोहसिने इंसान है। सब पे उनका एहसान है। बेशक। वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो महबूबे रब्बुल आलमीन है। बड़ी अज़मत वाले, बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने
इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान फरमाया कि दीन लाकर दिया। और जो मदरसा चल रहा है ना, जामिया गुलशन मुस्तफ़ा, इस तरह मुस्तफ़ा ने मदरसा चलाकर दिखाया। तवज्जो है, ये हजरत कारी रिफाई साहब ये वो काम कर रहे हैं जो मुस्तफ़ा ने किया है। सुफ़ा का चबूतरा बिल्डिंग नहीं है, एक चबूतरा है, चबूतरा। पढ़ने वाले सहाबा हैं, पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा हैं। और हजरत अबू हुरैरा उसकी निगरानी फरमाते हैं। नज़्मो नस्ख भी हजरत अबू हुरैरा के हाथ में, जैसे कारी रिफाइश के हाथ में नज़्मो नस्ख भी है, चला भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ये काम हजरत अबू हुरैरा करते थे, निगरानी देखभाल हजरत अबू हुरैरा करते थे। मेरे आका पढ़ाते थे, कुरान सिखाते थे और सहाबा की जमात सीखती थी, भूखे रहते थे, सीखते थे। एक एक खजूर पे कई कई सहाबा वक्त गुजारते मगर कुरान पढ़ते थे, सीखते थे। एक एक प्याला दूध में कई कई सहाबा वक्त गुजारते मगर पढ़ते थे। तो ये काम मुस्तफ़ा का है। अगर इस पर नजर उठेगी ना किसी की, तो मैं समझता हूं कि मुस्तफ़ा के काम में पे नजर उठेगी। नाइब मुस्तफ़ा इसीलिए कहा जाता है कि ये मुस्तफ़ा का काम करने के लिए ही दुनिया में तशरीफ लाए। उलमाए किराम की जमात किसका काम करती है? नबी का। चूंकि अब नबियों के आने का सिलसिला क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो फिर ये दीन किसके जरिए फैलेगा? नई नस्लें आएंगी, नई चीजें ईजाद होंगी, नए काम होंगे, नए लोग आएंगे, नया जमाना आएगा, तारीखें करवटें बदलेगी, जमाने में इख्तिलाफ होता रहेगा, जमाने में नई नई नस्लें आती रहेंगी, फिर नए नए मसाइल उठते रहेंगे। तो ये दीन फितरत कैसे बनेगा कि हर दौर के लोगों के साथ चले? ये उलमा के जरिए ही चलाया जाएगा। मसलन मैं बता दूं कि आज नए नए मसले उठे। पहले जमाने में ये मोबाइल की ईजाद न थी, ईजाद हो गई। इसमें लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। इन मसलों को कौन बताएगा कि कुरान शरीफ इसमें अगर है तो उसको हाथ लगाना, उंगली लगाना बगैर वजू के जायज है कि नहीं? ये नए मसले आ रहे हैं। आपके आज़ा देने के मसले हैं कि एक की आंत दूसरे की आंत में लगा देते हैं, किसी के गुर्दे निकाल के दूसरे में लगा देते। मैं ये बताना चाहता हूं कि नए नए मसले आएंगे, नई नई चीजें आएंगी। तो इन मसलों का हल कौन करेगा? ये मदरसे ही करेंगे, ये इदारे वाले करेंगे, ये उलमाए किराम की जमात करेगी। चूंकि मजहब इस्लाम ये पुराना मजहब नहीं है, जिस पे पुरानापन आ जाए ये वो नहीं है। मजहब इस्लाम के अंदर कभी कदामत नहीं है कि ये पुराना था, पुराना ही रहेगा। नहीं, ये मजहब इस्लाम हर दौर के लिए आया था, हर दौर में इसकी ताजगी भी बाकी रहेगी, इसकी ताबिंदगी भी बाकी। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। तवज्जो है ना? ये तो हर दौर में तो इदारा ही तो काम करेगा। कौन काम करेगा बोलो? मदरसे काम करेंगे ना। ये मसले इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए, मदरसे इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए होते हैं। इसीलिए इस मदरसे को नबी का घर कहा जाता है। किसका घर कहा जाता है बोलो? अगर किसी की उंगली मदरसे पे उठेगी तोहमत की, तो समझ लो नबी के घर पे उठ रही। कोई मदरसे को बुरा कह रहा है तो समझ लो नबी के घर को कह रहा है। अगर मदरसे पे कोई जबाने तान दराज कर रहा है तो वो नबी के घर पे कर रहा है। ये घर नबी का है, इसमें काम नबी का होता है, इसमें मजहब नबी का लाया हुआ फैलाया जाता है, कुरान नबी का दिया पढ़ाया जाता है। काल अल्लाह की सदाएं होती हैं, काल रसूलुल्लाह की सदाएं होती हैं। मतलब ये कि यहाँ सिखाया भी नबी का काम जाता है, पढ़ाया भी नबी का लाया हुआ दीन जाता है। जहाँ नबी का काम हो वो नबी
का घर होगा तो जिस तरह रूए जमीन पर सबसे अच्छी जगह मस्जिद है जो अल्लाह का घर है, तो उसके बाद अगर सबसे अच्छी जगह कोई होगी तो वो रसूलुल्लाह का घर होगा, कोई और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जामिया गुलशन मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार बंदी। मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह का घर है। मैं बताता हूं यहां पे क्या बढ़ता है। वो आम तौर पे मैं बोलता हूं नबी की मीरास। किसकी मीरास? तवज्जो है? हाँ, मैंने जल्दी शुरू कर दिया चूंकि बहुत कम वक्त में बोलना है। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह दरूद पढ़वा ही नहीं है अभी। दरूद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील करीम अर्रऊफिर रहीम। मैं तो चाह रहा था कि उस उन्वान को उठा लूं जिसकी तरफ इशारा ये कर रहे हैं, मगर वो इतना लंबा है कि कम से कम 1.5 घंटे में पूरा होगा। है उस उन्वान को नहीं उठा रहा, मदरसा ही समझाए देता हूँ। है कारी यूसुफ साहब जो नकीब है, कान में बता दिया अदर बढ़ना नहीं है आगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा, थका हुआ वैसे भी हूँ। हाँ तो बढ़ना ही नहीं आगे, तो बढ़ना है ही नहीं। सुनिएगा जरा तवज्जो से सुने। मदरसा कौन सी जगह है? रसूलुल्लाह का घर है। यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? मेरे आका फरमाते हैं अल इल्मु मीरासी व मीरासुल अंबिया क़बली। ये इल्म दीन मेरी मीरास है और मुझसे पहले नबियों की मीरास है। यहाँ तो बांटा जा रहा है तो नबियों की मीरास बांटी जा रही है। नबी जो विरासत छोड़ कर गए हैं वो तकसीम की जा रही है। नबी जो अपनी विरासत का मालिक इन उलमा को बना के जा रहे हैं, बना के गए हैं, ये वो बांट रहे हैं। नबी की मीरास तकसीम हो रही है। यहाँ पर हजरत अबू हुरैरा ने देखा बाजार में मदीना शरीफ के लोग अपनी अपनी दुकानें सजाने में लगे हैं। कोई दुकान को खोल रहा है, कोई दुकान का सौदा बाहर लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, दुकानों को साफ कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने आवाज लगाई, लोगों तुम अपनी दुकानों को सजाने में लगे हो, जरा जाके देखो मस्जिद नबवी में मुस्तफा की मीरास बट रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था जाके देखो मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा की मीरास बांटी जा रही है, मीरास मुस्तफ़ा बट रही है। मीरास मुस्तफ़ा क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। हजरत अली की ज़बानी अली ने क्या कहा कि क्या मीरास है नबी की, जरा सुनिएगा। मीरास मुस्तफ़ा की बांटी जा रही है। जब हजरत अबू हुरैरा की बात लोगों ने सुनी, फौरन दुकानों को बंद कर दिया, बंद करके दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में आ गए। आकर देखा तो क्या देखा, बट तो कुछ नहीं रहा। कोई सिन्नी नहीं जो बांटी जा रही है, कोई रुपया पैसा नहीं जो तकसीम हो रहा है, दिरहम दीनार नहीं जो वहां पर बांटे जा रहे हो, कोई लालो जवाहरात नहीं जो वहां पर बांटे जा रहे हो। क्या हो रहा था? जाके देखा हजरत अबू हुरैरा के कहने से सहाबा ने जाके देखा तो क्या देखा, कोई कुरान याद कर रहा है, कोई हलालो हराम पढ़ रहा है, कोई कुरान की आयत सीख रहा है, कोई जायज़ो नाजायज पढ़ रहा है, कोई वुजू बनाने का तरीका, कोई गुस्ल का तरीका, ये तमाम चीजें याद कर रहे थे। लोगों ने देखा, वापस आ गए। हजरत अबू हुरैरा से मुलाकात हुई। अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, लोगों कुछ लेकर आए नहीं, नबी की मीरास बट रही थी। उन्होंने कहा हमने बटते हुए तो कुछ नहीं देखा। अबू हुरैरा ने फरमाया कुछ देखा? कहाँ देखा? कुरान कोई पढ़ रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई हलालो हराम पढ़ रहा है, कोई जायज़ो नाजायज पढ़ रहा है, कोई कुछ याद कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया लोगों सुनो, वो जो कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा है वही तो नबी की मीरास है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम संभल मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। जो बांटा जा रहा है वही तो नबी की। और मदरसा में बता दूं, यानी हाँ मीरास जब अपने अब्बा की बटे, अपने दादा की बटे, अपने चचा ताऊ की बटे ना, तो उस वक्त लड़ जाओ, झगड़ जाओ, ऐसा इख्तिलाफ हो जाए कि अपने भाई से कहो कि अच्छा तुझे दूंगा, वो सा मैं लूंगा या अच्छा मैं लूंगा, आपस में लड़ जाओ। 40वां होने नहीं पाता कि भाइयों में इख्तिलाफ, भाइयों में झगड़ा, मीरास तकसीम हो, इख्तिलाफ होते हैं, बाप की मीरास बटे लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, दादा की मीरास पर झगड़े होंगे। मगर जहां नबी की मीरास बांटी जाए वहां लड़ाई नहीं, मोहब्बतों के पैगाम बांटे जाए। वाह 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 वाह, सुभान।
क्या बांटा जाता है? बोलो, मोहब्बतों के पैगाम, नबी के फरमान बांटे जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए और भेजे उसूल बांटे जाते हैं, वहाँ उसूल पढ़ाए जाते हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके पढ़ाए जाते हैं, माँ बाप के अदब सिखाए जाते हैं, वहाँ पर जिंदगी में पाक रहने के अंदाज सिखाए जाते हैं। मदरसा नबी का घर है, नबी का घर है, नबी का घर है। कभी मदरसे पर उंगली उठने न पाए, उसका क्या होगा? जो नबी के घर को बुरा कहे उसका क्या हाल होगा? जो नबी की मीरास जहां बांटी जाती हो है उस पर उंगलियां उठाए, उसका क्या होगा? मैं कहता हूं कि जिस तरह हमें अपने घर का ख्याल है, अगर हमारे घर को कोई उंगली उठाएगा, बुरा कहेगा, तो हमारे दिल को दुखन होगी, हमारे दिल को तकलीफ होगी, हमारा दिल दुखेगा। मैं कहूंगा नबी के घर जहां नबी की मीरास बांटी जाती हो, या खुदा का घर कि जहां अल्लाह का नाम लिया जाता हो, जहां हमारी पेशानी झुकती हो, जहां सजदे करते हो, जिस जगह पर हम अपने रब की बारगाह में रुकू सुजूद करते हो, अगर मस्जिद पर कोई उंगली उठाए, मस्जिद को बुरा कहे, या रसूलुल्लाह के घर जहां नबी का इल्म बांटा जाता हो उसको बुरा कहे, तो तकलीफ हमें हो के न हो, आमिना के लाल को जरूर तकलीफ होगी। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है, हक है। किसको तकलीफ होगी? बोलो, आमीना को। मुस्तफ़ा जाने रहमत को जरूर तकलीफ होगी। मेरे घर को बुरा कहा जा रहा है, यहाँ तो हाल ये है, तुम क्या समझते हो मदरसे को? इसी मदरसे में पढ़ने वाले तुम्हारे घरों पे जाते हैं ना खाना खाने के लिए, नहीं खिलवाते हो खाना? अरे बड़ी मोहब्बत से खिलाते हैं बस्ती वाले। हाँ, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी पूरे साल की ले लेते हैं, हमारे घर ही खाना खाना है। जरा गौर कीजिएगा, आप खाना खिला रहे हो, क्या समझ रहे हो इन मदरसे के पढ़ने वालों को और नबी की मीरास हासिल करने के लिए दूरों दराज से आने वालों को? आए हैं दूरों दराज से, दूर से, कोई किसी बस्ती का है, कोई किसी बस्ती का है, यहाँ तक आ गए, ये आ गए, अपने उस्ताद की मार खाते हैं। रात में 4 बजे से उस्ताद इनको जगा देते हैं और अल्लाह उसके रसूल का पैगाम ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। रात के 4 बजे से पढ़ रहे हैं, अपने उस्ताद की मार भी खा रहे हैं, माँ बाप से जुदा है। तवज्जो है कि चाय पे नजर गई, चली गई नजर, चली गई नजर है। हम दीवाने की नजरों को, वही दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना कहां खुदा जाने, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, और हम उधर ही देख रहे हैं। तुम देख रहे हो, चाय को मत देखो, किस्मत में होगी तो मिलेगी, किस्मत में होगी तो मिलेगी। अब मफहूम मेरे ज़हन से निकल गया, मैं क्या बता रहा था? मदरसा ये मुस्तफ़ा का, बोलो क्या है? घर है ना? हाँ, खाने की बात मैं बता रहा था। आप खाना खिलाते हो ना, ये बच्चे वो बच्चे हैं कि जो अपने माँ बाप की जुदाई की बर्दाश्त किए हुए मदरसे में रह रहे हैं, माँ के प्यार के साये से निकल के आए हैं, अपने बाप के साये से निकल के आए हैं। उनकी ममता भरी आवाजें, उनके प्यारे अंदाज उससे दूर है, अपने उस्ताद की मार खा रहे हैं। किस लिए? कुरान सीने में रखना है, अल्लाह के रसूल के पैगाम पढ़ना है, इसलिए मार भी खाते हैं, माँ बाप का गम भी बर्दाश्त करते हैं, जुदाई बर्दाश्त करते हैं, यहां रह रहे हैं। तो इनका मकाम ये है, रब का इल्म हासिल करने आए, इनका मकाम ये है कि पैरों में चप्पल हो के ना हो, जब ये चलेंगे जमीन पर तो इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाए होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन बिछाए? क्या बिछाए होंगे? बोलो। पर ये चलते हैं, कालीन नहीं है, जूता नहीं है, बहुत अच्छे मोजे नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, मगर जा रहे हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर है। तुम्हारे घर जाते हैं, घरों में जाके तुमने दावत कर दी, खाना खाते हैं, या फिर रोजाना तुमने जागीर लगा दी है, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ली है, खाना खिलाते हो। तुम्हारे घर में बैठकर ये दिल से दुआ करते, परवरदिगारे आलम, जिसके घर मैंने खाना खाया है वो सलामत रहे, उसके कारोबार में तरक्की रहे। ये तो वो है कि जिनके फरिश्तों के, जिनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर बिछे हो, तो जब इनकी ज़बान से दुआ निकलेगी तो फरिश्ते दुआओं पर आमीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंद। उलमा के बारे में आपने पढ़ा है,
पढ़ा है, अगर बस्ती से गुजर जाए तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है ना, कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कितने दिन का अजाब उठा लिया जाता है। तो जो रोजाना ये इल्म दीन हासिल करने वाले हमारे घरों में आके खाना खाएंगे, हैं, समझ रहे हो ना, है अजाब से तो हम बचने के काबिल हैं ही नहीं, है क्या, अजाब से बच जाए इस लायक हम नहीं, हमारे अमल ऐसे नहीं। कितने बुरे अमल हैं, देख रहे हैं आप। नौजवान मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, कैफा बिकुम अय्युहन नास इज़ा फसक इज़ा तगा निसाउकुम, और दूसरी रिवायत में इज़ा तगत निसाउकुम व फसक शुब्बाबुकुम। आका ने इरशाद फरमाया, लोगो उस वक्त तुम्हारा क्या होगा जब औरतें सर पे चढ़ के बैठ जाएंगी, सरकश हो जाएंगी। हजरत ने तो बताया जन्नत में बनी है, बनी तो जन्नत में, मगर दुनिया पे आके क्या क्या गुल खिलाए देख नहीं रहे हो तुम, यानी यहाँ गुल भी बड़े खिला रही है। इनसे कहो कि पर्दा कर लो तो पर्दे के करीब नहीं जाती, इनसे कहो शोहर की मान लो तो मानने के लिए तैयार नहीं, इनसे कहो कि अपने शोहरी की तारीफ कर लो तो तारीफ पड़ोसियों की तो कर लेंगी, अपने मैके वालों की तो कर लेंगी, अपने भाइयों की तो कर लेंगी, अपनी माँ की तो कर लेंगी, अपने वालिद की कर लेंगी, मगर जहाँ शोहर की तारीफ करने की बारी आए तो नाक भोंस पड़ जाता है। होता कि नहीं होता, ये भी तो गुल खिलाए हैं, नहीं करती शोहर की तारीफ। और कभी कभी तो शोहर को इतना कहने पे मजबूर कर देती है, इतना करने पे मजबूर कर देती है, अगर शोहर गुस्से में आ जाए और कह दे कि तलाक दे दूंगा तो छूटते ही कहती है एक बाप का तो दे के दिखा। ये भी तो गुल इन्होंने, तवज्जो है ना। खैर ये मौजू नहीं है, ये बात आ गई। हमारे अमल तो ऐसे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं। नशे की आदत पड़ गई, इस कदर बुरी आदतें पड़ी हैं कि नौजवानों ने नाम बदल बदल के शराब पीना शुरू कर दी है, बियर पी रहे हैं, नाम बदले हुए हैं शराब है, नालियों में पड़े हैं शराब पी रहे हैं। हजरात मोहतरम, जिस तरह एक बूंद पेशाब की नापाक है, ऐसे ही एक बूंद शराब की भी क्या है, बोलो, नापाक है। हलक पूरा नापाक, जबान नापाक, तुम्हारे पेट में चली गई है, पूरी की पूरी बोतलें कटार जाते हो। कुरान ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल खमर, शराब तुम पर हराम कर दी गई, तो समझ लो हराम है। नाम बदलो, शराब शराब रहेगी, जगह बदलो, शराब शराब रहेगी, कुछ भी कह लो, शराब शराब है। और शराब का आलम तो ये होता है, ये आलम होता है कि उसे ये पता नहीं रहता जब शराब ज्यादा पी ले कि मैं कहां पर हूं, मेरे सामने कौन है, मेरे दाएं बाएं कौन है, ना बाप बाप की इज्जत का ख्याल, ना भाई बहन की इज्जत का ख्याल, ना अपने पड़ोस का ख्याल, कुछ भी ख्याल नहीं रहता। शराब पी के पड़ गया, तू नालियों में गिर गया, तू नाली में गिरने के लिए नहीं था, तू तो रब की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए था ना। किस लिए था बोलो, रब की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए था। तेरा सिर झुकता भी, सिर होता है। रात तो मैं बता रहा था एक जगह सर है ना, ये सर, समझ रहे हो ना। खत्म कर लूं तकरीर, यार नाराज हो तो खत्म कर लेंगे, मुझे नाराज लग रहे हो, इधर वाले तो लग रहे नाराज। सुभान अल्लाह बोले हाथ उठा के, हाँ इधर वाले नाराज तो खैर कोई नहीं है, नाराज होंगे भी नहीं है। सुनिएगा जरा, मैं बता रहा हूं कि शराब, यानी हाँ तो शराब है, शराब के नशे में पड़े हैं। हजरात, अगर किसी के बाप को जिंदगी में मारना हो तो उसके बेटे को शराब का आदी बना दो, नशे का आदी बना दो। अगर किसी माँ को जीते जी मारना है तो उसके बेटों को शराबी बना दो। अगर किसी औरत को उसके शोहर के जीते जी उसको बेवा अगर देखना है तो तुम उसके शोहर को शराबी बना दो। अगर किसी बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को बाप के होते हुए यतीम देखना है तो उसके बाप को शराबी बना दो। शराबी जब शराब का आदी बन जाता है, जब नशे का आदी बन जाता है तो फिर उसे अपनी कमाई सिर्फ शराब में लुटाने की आदत पड़ जाती है। न बीवी का ख्याल है, न माँ का ख्याल है, न अपनी बहनों का ख्याल है, न अपने किसी पड़ोस का ख्याल है, किसी का ख्याल नहीं। अगर ख्याल है तो शराब का। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, उस सोहबत से भी दूर रहो कि जहां पर शराब पी जाती हो, शराब पिलाई जाती हो, ताकि हमारी आदतें और हमारी नस्लों की आदतें शराबियों से भी दूर रहे, शराब से भी दूर रहे। गुनाहों का पिटारा है, जुम्मुल आसाम है शराब। क्या है बोलो, जुम्मुल। जैसे शुगर जो बीमारी है ना, तमाम बीमारियों की जड़ है,
यानी शुगर जब हो जाए ना किसी को तो उसके अलावा दूसरी बीमारी बड़ी पैदा हो जाती है, कभी हार्ट हो जाता है, कभी गुर्दे फेल हो जाते हैं, क्या क्या होने लगता है उसे। ऐसे ही ये जो है क्या, शराब तमाम गुनाहों का पिटारा है, तमाम गुनाहों की जड़ है। शराब की बुनियाद पर ही कितने गुनाह किए गए हैं। सब शराब पिला दी, कहा गया पहले के शराब पी लो, जिना कर लो, फलां को कत्ल कर दो। उसने समझा कि सबसे हल्का काम क्या है, शराब पीना, चूंकि जिना करना भी भारी है, कत्ल करना भी भारी है। मसलन किसी ने, मैं नाम तो वाकया नहीं बता रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, किसी औरत ने ऑफर दिया था किसी शख्स को कि या तो तुम उससे जिना कर ले, या फिर फलां को कत्ल कर दे, या शराब पी ले, तीनों में से कौन सा काम आसान हो, जो तुझे आसान लगे वो कर ले। उसने सोचा जिना भी बड़ा काम है, कत्ल करना भी बड़ा काम है, इसलिए मैं इतने बड़े बड़े काम नहीं करूंगा, छोटा सा किए लेता हूँ, 2-4 घूंटी तो हलक के नीचे उतारना है, बस ये किए लेता हूँ। शराब पिला दी। अब जब शराब पी है और शराब का नशा उस पर चढ़ा है तो उसे ये पता न चला, उसने जिना भी कर लिया, कत्ल भी कर डाला। मतलब ये हुआ कि ये शराब नशा ये वो बुरी आदत है कि शराब के बाद इंसान बड़े से बड़े गुनाह को भी गुनाह नहीं समझता। इसलिए हम दुनिया में रहने के लायक, अब मैं बता रहा हूं, खत्म कर ले, हाँ बस खत्म कर रहा हूं मैं, ये हदीस सुना दूं, बात पूरी हो रही, चूंकि टाइम पूरा हो चुका। सुनिएगा जरा, हाँ जो आधा घंटा मुझे मिला था वो आधा घंटा लगभग हो चुका है। हदीस सुनिएगा, हम दुनिया में रहने के लायक नहीं है, नहीं है, बेपर्दगी आम है, जिनाकारी आम है, शराबखोरी आम है। और आज के दौर में तो अजीब ही तमाशा है, छोटे बच्चों की देखभाल है और बड़ों को नजरअंदाज किया जा रहा है, बुजुर्गों को नजरअंदाज किया जा रहा। मेरे आका ने 1400 बरस पहले कह दिया था, इरशाद फरमाया था, एक जमाना वो आएगा कि बच्चों की देखभाल होगी और माँ बाप को सरकारी सेंटरों में भेज दिया जाएगा, वहां पाले जा रहे हैं, वहां माँ बाप की देखभाल कौन करती है, गवर्नमेंट कर रही है। जब बूढ़े हो गए, मिजाज बदल गए जवानों के, अब घर से बाहर निकाल दिया। मतलब ये हुआ कि बुराई इस कदर आम हो गई कि हमसाया हमसाया न रहा, पड़ोसी पड़ोसी न रहे, दोस्त दोस्त न रहे, अहबाब अहबाब न रहे, जमाना इस कदर बिगड़ गया। तो फिर ऐसे हालात में जलजले नहीं आएंगे? बोलो, जब उरियानियत आम होगी जलजले आएंगे, जब बदतमीजी होगी जलजले आएंगे। हम दुनिया में रहने के लायक नहीं। और तुम समझते हो कि हमारी जमीन नहीं हिली, हिंदुस्तान नहीं हिला, हिला है। एक हफ्ते में 2-2 बार हिला है, 2-2 बार जलजले आए हैं, मगर कहीं पे तेज आए, कहीं पे हल्के आए। हमारे यहाँ तो हल्के आ गए, अल्लाह ने हमें बचा लिया, अल्लाह ने हमें बचा लिया। तुर्की का आलम यह है कि वहाँ लाशें, परवरदिगार आलम की कुदरत का कहर देखो कि उन्हें उठने का मौका ना मिला, घर से बाहर निकलने का मौका ना मिला, रात के वक्त में अंधेरे में वो मारे गए। जो ईमान की हालत में गए हो, परवरदिगार आलम उनको जन्नत अता फरमा। जिंदी लाशें भी वहाँ निकली है। मुल्क शाम याद नहीं है तुम्हें, सीरिया याद नहीं है, वो बहुत सारे ममालिक जो अभी चंद 10-15 दिन पहले जहां के नौजवान कितने मारे गए। ये जलजले अपने यहाँ भी इतनी तेज आ सकते थे, ऐसे ही मारा जा सकता था। रब अपनी कुदरत का कहर तुम्हें दिखा देता कि देखो, जब मैं अपना गजब उतारने पे आऊंगा तो तुम्हें हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा, है तुम्हें उठने का भी मौका ना मिलेगा, तुम्हें घर से बाहर निकलने का मौका भी ना मिलेगा जब मैं अपने गजब पे आऊंगा। लेकिन अजाब आ सकता था। नई बस्ती वालों, नई आबादी वालों, अब अपने मैटर पे आ रहा हूं। चाय को मत देखना, चाय तुम तक पहुंचेगी, मुझे देखो जरा, सुन लो। अजाब नहीं आया और मैं कहता हूं ऐसा नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नहीं बोलोगे इंशाअल्लाह? चाय की तरफ जहन तो नहीं गया? नहीं आएगा इंशाअल्लाह, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा कब? जब मदरसों पर उंगलियां उठने लगेंगी, जब मदरसों को बुरा कहा जाने लगेगा। मगर जब तक ये मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये घूम फिर के बस्तियों में रब की रहमतों को रब से उतरवाने वाले बच्चे हैं। इनके कदमों की बरकतों से ये कुरान के पढ़ने वाले हाफिज हैं।
इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द, अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर अजाब देने का इरादा फरमाता है। हज़रत साबित इब्ने अजलान की हदीस पाक है, अजाब देने का इरादा करता है। भाई ज़माना यानी बड़ा बुरा हो गया, अजाब दे दिया जाए, ज़िनाकारियाँ हो रही, अजाब दे दिया जाए। रब अजाब देने का इरादा फरमाता है, अजाब दे दिया जाए, दे दिया जाए। मगर जब देखा है फ़ैज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरआन, जब परवरदिगार आलम ये मुशाहदा फरमाता है कि छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह, गुलशन इस्लाम है ना, यानी गुलशन इस्लाम है, यहाँ पढ़ाने वाले। संबल में तो बहुत इदारे चल रहे, बड़े मदरसे हर हर मोहल्ले में, एक नहीं दो दो कई कई इदारे हैं। मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा की तरफ ये तोड़े चले जाते हैं, सीने से कुरान लगा है, ये सरनल कुरान लगा है, पारा लगा कर जा रहे हैं, कुरान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुरान सीखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब को रहमानो रहीम कहने के लिए जा रहे हैं। रब को, रब की रहमतों को, रब की रहमतों को ज़बान से अदा करने के लिए जा रहे हैं। रब जब देखता है कि ये कुरान पढ़ने जा रहे हैं, सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब, तो जिस बस्ती पर अजाब देने का इरादा था, इन बच्चों के सदक़े अजाब को दूर फरमा देता है। इन पढ़ने वालों के सदक़े, चूंकि नबी का इल्म लेने जा रहे हैं। क्या नबी का इल्म लेने जा रहे हैं, नबी की मीरास लेने के लिए जा रहे हैं। नबी जो लेकर आए उसे सीख कर दूसरों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, बातें बहुत हो गई और काफी लंबा मामला हो गया, चूंकि वक्त इतना ही था और वक्त में किल्लत भी थी, और चूंकि आज हालात, चूंकि जलसे तो 2-2 बजे तक भी चलते हैं, कभी तो 12:30 बजे 1 बजे के बाद ही नंबर आता है, रात 1:15 बजे नंबर आया, और फिर तकरीर भी लोगों ने 2:45 बजे तक वहां पर होने दी है। लेकिन आज चूंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि मुखबिर अपने ही होते ना, होते नहीं होते, मुखबिर भी तो अपने ही होते हैं। यानी कितना बड़ा नालायकीपन है कि नबी की यादें हो रही हो, नबी की नातें हो रही हो, और हम फोन करके उनको बुला रहे हो जो रुकवाने के लिए आते हैं। यानी अजीब बात है। मुसलमानों, तुम्हारी ज़हनियत कब बदलेगी, तुम्हारे तरीके कब बदलेंगे, तुम्हारे अंदाज कब बदलेंगे? यानी तुम अगर नबी का जलसा हो रहा है, कोई भी कराए, ये मत देखो कि कौन करा रहा है, ये देखो कि हो किसका जलसा रहा है, नाम किसका हो रहा है। खूब की सैरे चमन फूल जुने शाद रहे, बागबां जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, सबसे औला वो आला। खड़े खड़े बोल दो जल्दी से हमारा नबी, वरना तकरीर लंबी कर दूंगा, खड़े होकर सुना दूंगा। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे के है, बेकसों का सहारा हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नज़्द के कलवे गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते।